आज हम बात करेंगे कि मई 2025 कन्या यानी कि वर्गो राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। एक तो शनि देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। शनि देव आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में जा चुके हैं। कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश ले चुके हैं। दूसरा, इस महीने राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके नवम भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके दशम घर में प्रवेश करेंगे। और राहु देव आपके सप्तम भाव से निकलकर छठे भाव में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही केतु देव आपके पहले भाव से निकलकर 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो यह वो महीना है जिसमें बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मई के महीने में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, प्रेम प्यार, भाग्य, करियर, बिजनेस, क्या बदलाव आ सकते हैं। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके 11वें भाव में है मंगल देव, पहले भाव में है केतु देव, अष्टम भाव में है सूर्य देव, आपके सप्तम भाव में है शुक्र, बुध, शनि और राहु, और आपके नवम भाव में है बृहस्पति देव। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी सेहत कैसी रहेगी मई के महीने में। पहले भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध देव आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। और बुध देव का इस महीने कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने कोई परेशानी नहीं है। केवल राशि के स्वामी बुध देव जो शनि और राहु के साथ बैठे हैं में ये जल्दबाजी को दर्शाता है, और इसके साथ साथ थोड़ा एलर्जी और स्किन इन्फेक्शन को या कॉफ, कोल्ड, सर्दी की समस्या को दर्शाता है। क्योंकि बुध इस समय कमजोर हैं, इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहेगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, ओवरऑल हेल्थ अच्छी ही रहेगी। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की, शिक्षा की। तो कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। पंचम भाव होता है पढ़ाई का। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, और इस समय शनि देव आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। पढ़ाई अच्छी रहेगी, लेकिन कभी कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि शनि देव राहु देव के साथ हैं। थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे आप, लेकिन 18 मई के बाद राहु देव राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। क्योंकि शनि देव अकेले हो जाएंगे सप्तम भाव में, और राहु देव छठे भाव में आ जाएंगे। और राहु देव छठे भाव में बहुत अच्छे फल देते हैं। तो इस समय यदि आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई एग्जाम देने का सोच रहे हैं, तो आपके उसमें सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 18 मई के बाद ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए 18 मई के बाद आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कि इस महीने आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा। तो पंचम भाव पढ़ाई के साथ साथ प्रेम प्यार का भी होता है, और पंचम भाव के स्वामी जैसे कि आपको बताया कि शनि देव हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्र और बुध के साथ। लव रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि देव और बुध देव फिफ्थ और फर्स्ट लॉर्ड एक साथ बैठे हैं। लव कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन राहु देव भी साथ में ही बैठे हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा चलते चलते किसी छोटी सी बात पर बहस हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन इसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके लव रिलेशन पर। सब कुछ अच्छा रहेगा इस महीने, क्योंकि शनि देव के साथ बुधदेव और शुक्र देव बैठे हैं, इसलिए रिलेशनशिप ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। गुरुदेव इस समय आपके नवम भाव में हैं, लेकिन दशम भाव में आ जाएंगे 15 मई को, और अगले एक साल यहीं पर रहेंगे। सप्तम भाव में है शनि देव, राहु देव, बुध देव और शुक्र देव। आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो करियर में बिजी हो सकते हैं। इस दौरान करियर में कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। इस समय उनका मूड फ्लक्चुएट रह सकता है, क्योंकि 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा इस समय उन पर। इस समय वह छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव त्रिकोण में हैं, और 15 मई के बाद केंद्र में चले जाएंगे। शुक्र देव भी सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। केवल इस समय आपके लाइफ पार्टनर इस महीने बिजी रहेंगे, ट्रैवलिंग के या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है आपका भाग्य। नवम भाव होता है भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि इस समय सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं पूरा महीना। और नवम भाव में गुरुदेव विराजमान है 15 मई तक। बहुत ही अच्छा रहेगा आपका भाग्य इस महीने। यदि आप कोई भी बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, किसी बड़े काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई मांगलिक या शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो अभी कर सकते हैं। इस समय भाग्य आपका पूरा साथ देगा। इस समय आप कोई भी काम करेंगे तो उच्च के शुक्र के कारण वह काम आपको एक्सेलेंट रिजल्ट्स देगा। इस महीने यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो वह भी बहुत अच्छा है इस समय आपके लिए। तो यह महीना भाग्य को लेकर आपको फुल सपोर्ट कर रहा है। खासकर 18 मई के बाद तो भाग्य और अधिक आपका साथ देगा। अब करियर की बात करें तो दशम भाव होता है करियर का, और दशम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि सप्तम भाव में विराजमान है। 15 मई के बाद आप और अधिक ईमानदारी, मैच्योरिटी और रिलैक्स होकर कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु आपके दशम भाव में आ जाएंगे।
गुरुदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, सुख के भाव के स्वामी है, इसलिए आप काम भी करेंगे तो आपको उसमें सुख हैप्पीनेस फील होगी। 15 मई के बाद इस समय ना तो आपको शनि की ढैया चल रही है और ना ही शनि की 7.5, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। और गुरुदेव जब 15 मई के बाद आपके दशम भाव में आ जाएंगे तो आपके मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों को बढ़ाएंगे, आपको अचीवमेंट्स भी दिलाएंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लगने की संभावना बनेगी। इस समय शुक्र भी उच्च के हैं और राहु देव आपके छठे भाव में चले जाएंगे 18 मई को। राहु देव का छठे भाव में जाना आपको चतुर, चालाक, चौकन्ना बनाएगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको फॉरेन ट्रैवल और लॉन्ग ट्रैवल भी करवाए। तो 15 मई के बाद आपका करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बिजनेस की बात करें तो बुध देव और राहु देव दोनों ही सप्तम भाव में हैं। इस महीने तरह तरह के क्लाइंट्स के साथ आपकी डील हो सकती है। इस समय आपको काम धैर्य रख के करना है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स या बहस नहीं करनी है। इस समय काफी काम आ सकता है व्यापार में, ट्रैवलिंग भी बढ़ सकती है, खर्चे भी होंगे, लेकिन बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा इस महीने। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कन्या राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इसलिए बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम बुधाय नमः। इसके अलावा गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।